हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और हम अपनी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों को जोड़ना सीखेंगे कि कितनी विधियों के द्वारा हम संधारित्रों को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक, तो पढ़ते हैं इसमें संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो, संधारित्रों को हम दो तरीके से संयोजित कर सकते हैं, एक समांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो दो तरीके से हम लोग संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। सबसे पहला है इसमें श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, और दूसरा होता है हमारा इसमें समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो तरीके से हम लोग संधारित्रों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती क्यों है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझें, ये हमारे पास कुछ संधारित्र हैं। एक संधारित्र ये है, ठीक। ये वाला जो संधारित्र है ये है हमारा 2.5 माइक्रोफैरड का। ये वाला जो संधारित्र है इसकी धारिता है 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तीसरा एक संधारित्र है, इसकी धारिता है 2 माइक्रोफैरड। एक संधारित्र और ले लेते हैं, इसकी धारिता है हमारी 4 माइक्रोफैरड। ये 4 हमारे पास संधारित्र है अलग अलग। ठीक है, हमें क्या करना है, जरूरत एक ऐसे संधारित्र की है जिसकी धारिता कितनी हो, हमारी 8 माइक्रोफैरड हो। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि 8 माइक्रोफैरड संधारित्र को हम बाजार जाएं और वहां से ले आएं। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो घर पर ही बेटा इसका जुगाड़ कर सकते हैं। ये चारों संधारित्रों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसा संधारित्र बना सकते हैं जिसकी धारिता कितनी हो जाए, 8 हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम बेटा क्या करेंगे, इनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, आपस में संयोजित करना पड़ेगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपस में जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको दो तरीके से जोड़ सकते हैं। या तो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दें, या फिर कैसे जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें। या फिर हमें ऐसा कुछ चाहिए जैसे ये 2.5 का है, ये 3 का है, ये 2 का है, ये और ये 4 माइक्रोफैरड का है। हमें एक ऐसा संधारित्र चाहिए जिसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड हो। तो एक तरीका तो वही है, हम बाजार जाएं, वहां से परचेस कर लें, मिल जाएगा हमको। लेकिन हम बाजार जाना नहीं चाहते हैं, बस इन्हीं को जोड़ गांठ के जुगाड़ करके
एक ऐसा संधारित्र बना लें जिसकी धारिता कितनी हो जाए, 1 माइक्रोफैरड। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक संयोजन में या दोनों को साथ में, कुछ को श्रेणी में और कुछ को समांतर में जोड़ दें। तो क्या बन जाएगा बेटा, एक ऐसा संधारित्र बन जाएगा जिसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो हम दोनों में से कुछ भी तरीका अपना सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो संधारित्र को संयोजन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमें इसमें संयोजन पढ़ना है, वो कौन सा है हमारा, वो श्रेणी क्रम संयोजन है। तो देखिए फिजिक्स में हम क्या करते हैं, संधारित्र को ऐसे नहीं बनाते बेटा। कॉपी पे जब हम बनाएंगे संधारित्र को तो उसका सिंबल यूज करेंगे, इसका प्रतीक यूज करेंगे संधारित्र का। वैसे संधारित्र ऐसा होता है देखने में, ये पंखे में डिब्बी लगी होती है इस टाइप की, लेकिन हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, हम उसके एक सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे सिंबल क्या होता है, संधारित्र का सिंबल बेटा ऐसा होता है, सीधी सीधी 2 लाइनें बना देते हैं, इस टाइप की 2 लाइनें, एक लाइन हमारी ये है और एक लाइन हमारी ये। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, एक संधारित्र। तो ये संधारित्र को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। ये हमारा क्या होता है, संधारित्र। जैसे प्रतिरोध पड़े होंगे, प्रतिरोध को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, ये प्रतिरोध है, ये संधारित्र है। बैटरी ऐसे प्रदर्शित करते हैं इस टाइप से, ये हमारी बैटरी होती है, ये एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ये हमारी, इसको बैटरी से, ये हमारी बैटरी है। बैटरी को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। बैटरी पूरी बनाते नहीं है, उसका सिंबल यूज होता है हमेशा। ठीक है, या फिर डायोड, आगे पढ़ेंगे हम लोग, डायोड को ऐसे प्रदर्शित करते हैं इस टाइप से, कुछ ऐसे प्रदर्शित होता है वो। ठीक, लेकिन अभी हमें जो बात कर रही है वो बेटा किसकी बात करनी है, संधारित्र की बात करनी है। तो संधारित्र को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ये प्रतीक होता है किसका, संधारित्र का। तो सबसे पहला इसमें हमें क्रम कौन सा पढ़ना है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमें इसमें संयोजन पढ़ना है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग क्या करेंगे, पहले ये समझो कि श्रेणी क्रम संयोजन में आखिर जोड़ते कैसे हैं। देखो बेटा, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, यहाँ पर हमको संधारित्र ले रहे हैं। जैसे एक संधारित्र बेटा हमारा ये है, एक संधारित्र ये है, ठीक, एक संधारित्र हमारा ये आ गया, एक संधारित्र ये आ गया, एक संधारित्र ये आ गया, एक संधारित्र ये आ गया। ठीक, ऐसे बेटा करते 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 इसमें n काफी ज्यादा हमने संधारित्र जो है जोड़ दिए। देखिए श्रेणी क्रम में बेटा क्या होता है, श्रेणी क्रम में पहली बात ये समझो, संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें। तो इस वाले प्लेट की ये वाली, जो इस वाले संधारित्र की ये वाली प्लेट बेटा कहाँ जुड़ी हो, अगर हम इसको, ये पहली प्लेट हो गई संधारित्र की, ये कौन सी प्लेट हो गई बेटा, दूसरी प्लेट। इस वाली की ये पहली, ये दूसरी, ये पहली, ये दूसरी। ऐसे करते हम आगे भी और भी संधारित्र ले सकते हैं जोड़ने के लिए। ठीक है, ऐसे हमने मान लिया कि n संधारित्र जोड़े हैं, इसमें कितने जोड़े हैं, n संधारित्र। लेकिन आप समझने के लिए 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, कितने भी मान सकते हो। ठीक है, तो देखो श्रेणी क्रम क्या होता है, कैसे श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं चीजें। श्रेणी क्रम में बेटा ऐसे जोड़ते हैं, जैसे इस वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने किससे जोड़ दिया, एक तार की मदद से, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। अब फिर ये दूसरे वाले को किससे जोड़ दें, अगले वाले की पहली से। जैसे स्कूल में पहले हम लाइन लगाते थे तो एक हाथ का फासला लेते थे, तो अपना हाथ हम कहाँ रखते थे, आगे वाले के कंधे पर। आगे वाला कहाँ रखता था, अपने आगे वाले के, वो फिर उसके आगे वाला, फिर उसके आगे रखता था वो। तो ये जो लाइन बनती थी हाथ का फासला लेने के बाद में, तो उसे हम कौन सा क्रम बोलते हैं, श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम आ गया समझ में, पहचान में आ जाएगा कैसे पहचाना जाता है श्रेणी क्रम। ठीक है, तो इसकी पहली प्लेट दूसरे वाले से, इसकी पहली प्लेट, मतलब एक प्लेट दूसरे से क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ कितने संधारित्र लिए हैं,
और भी ले सकते हो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जितने चाहे उतने ले लो, ठीक। और यहां हम बेटा क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे एक, ये हमारे संधारित्र किस क्रम में है बताओ, श्रेणी क्रम में। कैसे पता, क्योंकि इसकी ये वाली प्लेट आगे वाली से, आगे वाले की फिर आगे वाली से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा क्रम कहलाता है, कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम कहलाता है। और यहां से हमने क्या करा, इन संधारित्रों को, मैं बेटा यहाँ केवल 3 संधारित्र जोड़ रहा हूँ, आप जोड़ने को कितने भी यहाँ पर जोड़ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ केवल 3 संधारित्र बेटा जोड़ रहा हूँ, और इसको हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये होता है बेटा बैटरी का सिंबल, इस टाइप से। और हमने यहाँ क्या कर दिया, इसको ऐसे ये जोड़ दिया, ठीक। बैटरी का ये जो बड़ी वाली लाइन होती है, ये होती है बेटा पॉजिटिव, और छोटी वाली जो लाइन होती है वो होती है हमारी नेगेटिव। एक जो होती है बेटा पॉजिटिव होती है, और एक जो होती है हमारी कैसी होती है बेटा, वो नेगेटिव होती है, ठीक। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब आप चेक करें बेटा, इस वाली प्लेट को हमने पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो ये वाली प्लेट बेटा कैसी हो जाएगी हमारी, कैसी हो जाएगी ये प्लेट, ये वाली बेटा प्लेट पॉजिटिव, फिर ऑटोमेटिकली ये कैसी हो जाएगी बेटा, ये प्लेट हो जाएगी हमारी नेगेटिव। क्योंकि संधारित्र में क्या होता है, एक प्लेट पर जितना प्लस, दूसरी प्लेट पर उतना ही माइनस होता है। सेम बेटा इसके साथ होगा, ये एक संधारित्र आ गया, दूसरा संधारित्र ये है, ये वाली प्लेट कैसी हो जाएगी, और ये वाली, ये वाली, और ये वाली माइनस। और हम ये बेटा मान के चल रहे हैं, इस वाले संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी है, हो सकता है ये 2 माइक्रोफैरेड का हो सकता है ये 4 का हो सकता हो ये 3 का हो, तो अलग अलग क्षमता है इनकी। तो इसको हमने C1 मान लिया, इस वाले को C2, और इस वाले को क्या मान लिया, C3 मान लिया, ठीक। ये तीनों संधारित्र हमारे कौन से क्रम में जुड़े हैं बेटा, ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहचान लेंगे ना श्रेणी क्रम कैसे पहचाना जाता है। दूसरी बात देखो बेटा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में हमारा बेटा क्या होता है, ये तीनों हमारे किस क्रम में आ गए बेटा, ये श्रेणी क्रम में आ गए। श्रेणी क्रम में क्या होगा, जैसे यहां से जो हमारी करंट निकलेगी, इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगी, ये बेटा करंट निकल के इधर आ रही है, सही है। देखो बेटा करंट जो होती है ना, करंट यहां पर हमने इसको, ये आई निकलेगी, क्या निकलेगी बेटा, यहां से ये करंट निकलेगा। तो करंट को जाने के लिए बेटा केवल एक ही रास्ता है, बताओ तार कितना है यहां से यहां तक, एक ही तार है ना, तो यही बेटा करंट किस में जाएगी, वही करंट, नहीं, यहां पर बेटा ये जो करंट है हमारी वो कहां निकल जाएगी जी, हमने बैटरी को ऑन किया तो यहां से क्या निकलेगी, करंट निकलेगी। एक बात बताएं बेटा, इस करंट को जाने के लिए केवल एक ही तार तो है, तो जो करंट जाएगी किस में जाएगी, वही करंट बेटा इस वाले से संधारित्र में जाएगी, वही इसमें और वही, मतलब इन तीनों में किसका मान समान होगा, किसका मान समान होगा बेटा, करंट का मान, धारा हमारी कैसी होगी, वो समान होगी, सही है। यानी श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है, धारा का मान समान होता है। लेकिन अगर हम बेटा बात करें वोल्टेज की, किसकी बात करें, विभव की बात करें, तो बेटा विभव इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, और इसमें अलग होगा। श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है, धारा समान होती है, और समांतर जो क्रम होता है उसमें जस्ट अपोजिट है। आप ऐसे याद रखना, जैसे समांतर क्रम इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे समांतर की तरह बेटा एक शब्द होता है विभवांतर, समांतर विभवांतर, यानी इसका मतलब यह है समांतर क्रम में क्या समान होगा, यानी विभव समान होगा। समांतर क्रम में क्या समान, धारा अलग अलग होगी, और जस्ट इसका अपोजिट कर दो, श्रेणी क्रम में धारा समान होगी और विभवांतर अलग अलग होगा, ठीक है। कैसे, अब यहां से बेटा करंट तो तीनों में एक ही जाएगी, लेकिन करंट तो एक ही जाएगी, बट वोल्टेज बेटा क्या होगा, तीनों में अलग अलग बढ़ जाएगा। इसका वोल्टेज बेटा क्या हो जाएगा, हमने मान लिया इसका वोल्टेज क्या है V1, इसका बेटा वोल्टेज क्या है, इसका वोल्टेज क्या है V2, और इसका वोल्टेज क्या है
B3। और ये हमारी जो बेटा बैटरी है, हमारी कितने वोल्ट की बैटरी है? 20 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ से वोल्टेज कितना मिलेगा इसका? हो सकता है 12 वोल्ट की बैटरी हो, 6 वोल्ट की, 8 वोल्ट की, कितने वोल्ट की भी हो सकती है ये। तो अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट कहाँ कहाँ बटा है बेटा? B1, B2, B3। हो सकता है इसको 3 मिला हो, इसको 4 और इसको 3 मिला हो। मतलब अगर ये 10 वोल्ट की है तो ये इन तीनों का योग कितना होगा? 10 होगा, है ना, क्योंकि V तो बटेगा सब में। बैटरी कितने वोल्टेज देगी? और B कहाँ कहाँ बटेगा? V1, V2 और B3 में। तो एक बात ध्यान से सुन लो, चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेलों का संयोजन और प्रतिरोधों का संयोजन। वहाँ प्रतिरोध जोड़ेंगे ऐसे और सेलों को जोड़ेंगे ऐसे। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में बेटा धारा समान होती है, विभव का मान अलग अलग होता है। समांतर से विभवांतर याद रखना, समांतर में हमेशा बेटा विभवांतर समान होगा और धारा जो है वो अलग अलग होगी, ठीक। तो इतना पहले लिख लेते हैं, फिर प्रूफ करते हैं इसका। इसमें लिखना क्या है, देखो ऐसे ऐसे लिखेंगे। माना 3 संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनको 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3, C1, C2 व C3 हैं, ठीक। तो यहां लिख देते हैं बेटा, माना 3 संधारित्र, आप यहां आगे और भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बेटा तो और अच्छा लगेगा, ये इस टाइप से ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ कितने जोड़ देता हूँ बेटा, कितने लिख देता हूँ यहाँ पर? n लिख देता हूँ, तो और अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं, माना n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 Cn हैं। बेटा Cn में इसलिए बोल रहा हूं, संधारित्र यहाँ 3 दिखाए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, जितने चाहूं उतने हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर ले सकते हैं। क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए, ठीक है। तो इतना लिख देंगे। अच्छा एक बात बताओ भाई, बैटरी से कितना वोल्टेज मिलेगा? B मिलेगा ना, बैटरी से कितना वोल्टेज? अतः कुल विभवांतर, बताओ बेटा बैटरी कुल विभवांतर कितना दे रही है इनको? B वोल्टेज देगी ना बैटरी, तो कहाँ कहाँ बटेगा वो? आप यहां लिख सकते हो B बराबर V1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस ऐसे बेटा कर करके Vn। चौथा संधारित्र लोगे तो B4, 5वां लोगे B5, ऐसे कर करके हमने क्या माना है बेटा, यहाँ पर n संधारित्र हमने जोड़े हुए माने हैं। n की जगह का n का मान कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n का मान 8 है तो 8 संधारित्र जुड़े हैं, ठीक है। एक फार्मूला बेटा हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ये C बराबर क्या होता है? Q अपॉन में C बराबर क्या होता है? Q अपॉन B। तो हम यहां से क्या करेंगे बेटा, B का मान लगाएंगे। B बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे में C। तो इस वाले B को भी ऐसे रहने दो और यहां लगा दो बेटा B1 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये Q1 बटे में Q बटे, आवेश का मान भी बेटा समान होगा सभी में क्योंकि बैटरी तो एक ही है, बटे में C1 प्लस Q बटे में C2 प्लस Q बटे में C3 प्लस डॉट 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 Q बटे में Cn। अतः तुल्य धारिता, तुल्य का मतलब समझते हैं? तुल्य का बेटा मतलब ये होता है, अब जैसे हमने यहाँ इतने संधारित्र जोड़े,
अब जब ये सब जुड़ जाएंगे ना बेटा, तो ये सारे जुड़े हुए संधारित्र एक संधारित्र की तरह काम करने लगेंगे। जब ये एक संधारित्र की तरह काम करेंगे तो उसी को बेटा हम क्या बोलेंगे, तुल्य। वो एक मतलब ये इन सबको जोड़ने के बाद जो एक संधारित्र बनेगा वो सबके क्या होगा बेटा, वो तुल्य होगा। ठीक, तो तुल्य धारिता, इस B का मान भी लगा दो यहाँ से, Q बटे में C, Q बटे में C आ गया। ये यहाँ से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है यहाँ पर, सब में Q है, Q को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर बेटा हमारा ये बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसी डॉट डॉट करके बेटा 1/CN। तो इस Q से Q कैंसिल, तो ये आ गया 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसी डॉट डॉट बेटा 1/CN। तो ये बेटा हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया जब संधारित्र हमारे बेटा किस क्रम में जुड़े होंगे, ये जुड़े हो हमारे किस क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक, तो इस फॉर्मूले से बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, उनकी तुल्य धारिता, मतलब जितने हमने संधारित्र जोड़े हैं वो हमारे किसका काम करेंगे, एक संधारित्र का काम करेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें अगला कौन सा बेटा पढ़ना है, समांतर क्रम संयोजन। ये वाला प्रूफ किसके लिए था, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। तो यहाँ पर अगर हमारे संधारित्र जुड़े होंगे 2, ठीक है, तो यहाँ इसको लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 तक। 3 जुड़े होंगे तो C3 भी ले लेंगे, 4 जुड़े होंगे C4, ऐसे कर करके हमने यहाँ CN माने हैं। ठीक है, कितने भी संधारित्र यहाँ पर श्रेणी क्रम में हम जोड़ सकते हैं। तो अगला हमें कौन सा संयोजन पढ़ना है, इसमें समांतर क्रम संयोजन पढ़ते हैं। समांतर क्रम संयोजन। अगला हमें यहाँ डिस्कस करना है कौन सा वाला, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो इसमें कैसे जोड़ते हैं बेटा संधारित्र, तो इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हम संधारित्र ले रहे हैं, अगर हम उन सभी संधारित्रों को किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में, तो क्या करते हैं, सभी संधारित्रों की एक प्लेट को एक बिंदु पर और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। सभी मतलब एक प्लेट को एक सिरे पर, दूसरी प्लेट को दूसरे सिरे पर। कैसे, जैसे देखो हमारे पास ये संधारित्र लेते हैं, एक संधारित्र देखो ये है, ठीक, एक संधारित्र ये ले लिया, एक संधारित्र ये ले लिया, ये अपने पास 3 संधारित्र आ चुके हैं, ये 3 संधारित्र हैं। ठीक, अब यहाँ आप चेक कर लो, यहाँ बेटा हमने 3 संधारित्र लिए हैं, और भी ले सकते हो आगे, चौथा, पांचवा, छठा, जो आप लेना चाहो वैसे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, जितने भी आप संधारित्र लें, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया, मैंने संधारित्र बेटा कितने ले लिए, यहाँ पर n संधारित्र ले लिए। संधारित्र आप कितने भी ले लो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ 3 दिखाए हैं मैंने आपको बना के। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन तीनों संधारित्र की पहली प्लेट, ये देखो इसकी पहली प्लेट ये है, इसकी ये पहली है, इसकी ये वाली पहली प्लेट है, इस वाली की ये दूसरी है, इसकी ये दूसरी है, और इसकी ये वाली दूसरी है, ऐसे आगे और लिए होंगे उनकी पहली प्लेट। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को बेटा कहाँ जोड़ेंगे, एक बिंदु पर। ये एक हमारा एक बिंदु है, इसको तार से जोड़ा बेटा कहाँ पर, एक पॉइंट पर, इसको भी कहाँ जोड़ा, इधर, और इसको भी कहाँ जोड़ा, इधर। अब आप चेक कर लो बेटा, इन तीनों संधारित्रों की एक प्लेट हमने कहाँ जोड़ दी है, एक बिंदु पर। तारों मतलब एक तार की सहायता से यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया, और दूसरी प्लेट को कहाँ जोड़ दिया बच्चों, दूसरी प्लेट को कहाँ जोड़ दिया हमने,
दूसरे बिंदु पर ऐसे जोड़ दिया हमने इसको, ठीक, इस टाइप से जोड़ दिया। ऐसे हमने क्या कर दिया, इसको ये जोड़ दिया। एक प्लेट को एक बिंदु पर, दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु पर हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक, इस बिंदु को बेटा हम लोग नाम दे दे रहे हैं V और इसको नाम दे दिए हम लोग A। ठीक, तो ये क्रम हमारा कौन सा क्रम कहलाता है भाई, कौन से क्रम में है ये बेटा हमारे समांतर क्रम में। संधारित्र की एक प्लेट को एक बिंदु पर, दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु पर अगर हम जोड़ देंगे तो वो कौन सा क्रम कहलाएगा हमारा, वो समांतर क्रम कहलाएगा। और यहां से हम क्या करेंगे बेटा, इसको एक बैटरी की सहायता से कहां जोड़ेंगे, कहां जोड़ेंगे इसको, एक बैटरी की मदद से बेटा हम लोग जोड़ देंगे इन दोनों को यहां पर ऐसे। ये बैटरी हमने जोड़ दिया। और बैटरी जो है हमारी बेटा कितने वोल्ट की बैटरी है, ये हमारी कितने वोल्ट की बैटरी है, ये है बेटा हमारी V वोल्ट की बैटरी। ठीक, कितने वोल्ट की बैटरी है। और इसकी धारिता मान लेते हैं बेटा, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। इसको जब प्लस से जोड़ा है तो ये बेटा प्लेट हमारी प्लस की हो जाएगी, तो ये वाली प्लेट हमारी कैसी हो जाएगी फिर माइनस की। इधर बेटा ये प्लस की हो जाएगी और इधर ये कैसी हो जाएगी माइनस की। ये प्लस और इधर ये कैसा हो जाएगा अपना माइनस। ठीक, एक बात बताओ भाई, किस क्रम में जोड़े हैं बेटा, किस क्रम में जोड़े हैं ये जोड़े हैं बेटा समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि समांतर विभवांतर मतलब तीनों में किसका मान समान होगा, विभव का मान समान होगा। जो वोल्टेज इसमें पहुंचेगा वही वोल्टेज इसमें पहुंचेगा बेटा, वही वोल्टेज इसमें पहुंचेगा। मतलब कितना, अगर ये बेटा बैटरी V वोल्ट की है तो तीनों में कितना कितना वोल्ट मिलेगा, VV वोल्ट। अगर ये बैटरी हमारी 10 वोल्ट की है तो 10 वोल्ट इसमें जाएगा, 10 वोल्ट इसमें जाएगा, 10 वोल्ट इसमें जाएगा। यानी समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है भैया, समान होता है। ठीक है, अब यहां से अगर हम बेटा करंट की बात करें तो यहां से ये करंट निकली, अब यहां चेक करो जरा, यहां से ये करंट निकल गई। ये जो करंट है यहां आके बताओ बेटा इसके पास कितने रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं। यहां इसके लिए 3 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। मतलब ये जो I है कितनी जगह बटेगी है, ये 3 जगह बटेगी। यहां हमने मान लिया बेटा कितना करंट गया I1, इस तरफ कितना करंट गया I2 और इधर कितना करंट गया I3। तो I जो था करंट हमारा बेटा कितनी जगह बट गया, ये 3 जगह बट गया। यानी समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, विभवांतर समान होता है। और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें पहले हम लिख देते हैं माना, यहां लिख देते हैं माना, माना संधारित्र हम और भी ले सकते हैं यहां पर। ठीक है बेटा, n संधारित्र जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माना, माना संधारित्र, माना n संधारित्र, माना n संधारित्र समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनकी जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 डॉट 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 Cn हैं। ठीक, अतः कुल आवेश, एक बात बताओ भाई, जब इसमें करंट अलग जा रहा है, इसमें करंट अलग है तो इसमें करंट अलग है, तो ये तीनों बेटा जो संधारित्र हैं ये जब आवेशित होंगे तो इन तीनों पर बेटा आवेश बराबर
नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट कुछ और जा रही है, इसमें करंट कुछ और है, इसमें करंट कुछ और है, इसमें आवेश कुछ और गया, इसमें आवेश, करंट का मतलब होता है आवेश का जाना, इसमें आवेश कुछ और जा रहा है, इसमें आवेश कुछ और जा रहा है, इसमें आवेश कुछ और जा रहा है। तो हम मान ले रहे हैं इसमें आवेश जो गया वो बेटा कितना है, इसमें मान लो Q3 मान लेते हैं। तो यह कितना हो जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q3 और बराबर इसको टोटल कितना मान लें, टोटल को क्या मान लो, Q मान लो। एक बात बताओ, एक फार्मूला बेटा हम लोग पढ़े थे इसमें ये वाला, C बराबर क्या होता है, Q बटे में B, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। लगा दो इस Q1 की जगह पर, Q1 की जगह लगाओ, कितना आ जाएगा ये C1B। V1 मत कर देना, क्यों, क्योंकि बेटा तीनों में वोल्टेज कैसा होगा, इसमें भी V वोल्टेज, इसमें भी V और इसमें भी B। जितने आगे संधारित होंगे बेटा, ऐसे अगर हम और आगे जोड़ दें तो QN सब में समान, ऐसे C1B प्लस C2B प्लस C3B, ऐसे डॉट डॉट करके बेटा CNB। बताओ कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है बेटा, B कॉमन है, तो अंदर बचेगा ये C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 CN, ये आ गया Q। लिखेंगे बेटा इसमें अतः तुल्य धारिता, अतः तुल्य धारिता क्या होता है फॉर्मूला, Q बराबर CV लगा दो यहाँ, Q बराबर CV इक्वल टू B C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट CN, डॉट 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 CN। तो B से B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा बेटा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट CN। तो ये बेटा हमारा एक तुल्य धारिता का फॉर्मूला निकल के आया। किसका फॉर्मूला निकल के आ गया, ये तुल्य धारिता का फॉर्मूला। ठीक, तो ऐसे बेटा हम लोग क्या करेंगे, इनको समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर है C1 प्लस C2 प्लस C3। जब हमें संधारितों की तुल्य धारिता ज्यादा चाहिए होगी, ज्यादा, तो हम कैसे जोड़ेंगे बेटा उनको, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, क्योंकि फॉर्मूला हमसे यही कह रहा है, क्योंकि C1 प्लस C2 C3 जितने ज्यादा होंगे तुल्य धारिता उतनी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से संबंध में क्वेश्चंस करेंगे। और आज की क्लास में हम लोगों ने जाना था कि समांतर क्रम संधारित को, समांतर क्रम में संधारितों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे उसकी तुल्य धारिता निकालते हैं, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़े और क्यों जोड़ें, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। अगली वीडियो में हम लोग इसी पे संबंधित न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।